आप जिस तरीके के हो, मतलब आप टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और बिना सोचे क्या कहते हैं कि अफेक्ट करेगा, आप स्ट्रेट टू द पॉइंट फैक्ट्स रखते हो। हम्म। बट ये कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करता है, मतलब बैड वे में, बिजनेस में या कहीं पर ही इन जनरल सी रिलेशंस मैं में। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मेरी लाइफ से लेके, ठीक है। जी। आप इंडिया में कितने भी अच्छे हो जाओ, ठीक है, आपकी हम्म। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फोर्स करेगी, लोग आपको जज करें। हम्म। मैं क्रिकेट में था क्लास 9th 10th में, मैं सहवाग अकेडमी में था, हरियाणा में था मैं। तो हम्म। मेरे तब से टैटूज हैं, ठीक है। आप हम्म। हाथ देख रहे हो मेरा, हाँ। टैटूज है, ठीक है। तो आई वुड से मैं क्लास में चुपचाप बैठ रहता था, मैं किसी से बात नहीं करता था, कोई शरारत नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, बैठ रहता था। जी। बट जस्ट बिकॉज आई हैव टैटूज इन माई हैंड, हम्म। लोगों को पता नहीं क्या माइंड में आता था, यार साला इसके पास ये हाथ पे टैटूज है, पक्का ये साला नशेड़ी गंजेड़ी होगा, पक्का ये साला कुछ ना कुछ कांड किया होगा इसने, हम्म। पक्का ये किसी ना किसी से बात कर रहा होगा। मैं जब ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही हूँ, पक्का ये, कोई क्लास में नहीं, बस ये टारगेट मेरा को ही करते थे हमेशा। हम्म। मैं कुछ भी नहीं करता था, जस्ट बिकॉज जजमेंट यहाँ से आती है, हम्म। ठीक है। जजमेंट ये यहाँ से नहीं होती, यहाँ से नहीं होती कोई जजमेंट। जजमेंट उस माइंड पे क्रिएट होता है इंसान के, ठीक है। ये इंसान बुरा है मतलब बुरा है, हम्म। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। मैं बेचारा, मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ क्लास में, मेरे को बोलते हैं गेट आउट ऑफ द क्लास, सिंपल एज इट इज, ठीक है। गलती कुछ भी नहीं, गलती ये है कि मैंने अपने खुद के हाथ में जो भगवान मेरे को दिए, मैंने उस पर अपनी मर्जी से, तुम्हारे पैसे से भी नहीं, टैटू करा, ये मेरी प्रॉब्लम है। ओके। कि जस्ट बिकॉज टैटूज किया है, इसका मतलब बंदा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। बट हम्म। आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं तो अभी जो बात किया वो 7 8 साल पहले की बात बात है। हम्म। आज जो देख रहा हूँ, इंडिया थोड़ा ग्रो हुआ है टैटूज हम्म। के अजम्पशन में, क्योंकि मेरे मॉम डैड वेरी ओपन है, ठीक है, टैटूज वैटूज में। उनका खुद मैं उनको लेके टैटूज कर रहा हूँ, उनके हाथ में छोटा मोटा टैटू किया है मैंने, मैंने नहीं करवाया, मैंने करवाया है, ठीक है। हम्म। तो मेरे मॉम डैड तो पर्सनली ओपन है, बट आई वुड से बहुत जगह इंडिया में, क्योंकि मेरे को भी कॉलेजेस में अभी एमबीए में आई गेस मैं करने वाला हूँ, मेरे को उसमें भी प्रॉब्लम्स आएगी, मेरे को लग रहा है। बिकॉज कोई बोलेगा नहीं मेरे को कि तुम्हारे हाथ में टैटू है, हम तुमको सिलेक्ट नहीं करेंगे। बट हम्म। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उनके माइंड पे ये तो होगा ही, हम्म। कोई ना कोई तो जज करेगा, मैं इतना जानता हूँ हमेशा। बट एज अ, आपको मतलब इतनी यंग एज में, मतलब 9th 10th काफ़ी यंग एज होती है, उसमें अगर आपको ये सब चीज़ें फेस करने को मिली है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है आपका, मतलब उसकी आपकी पूरी मेंटेलिटी चेंज हो सकती है उसके वजह से। सी बिलीव मी, मैं हम्म। ना, मैं आई कम फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, हाँ, आपको। लाइक एवरीवन, ठीक है। ओके। सबकी फैमिली अच्छी होती है, ठीक है, जी जी। आपके लिए आपके मम्मी पापा हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स। तो मेरे मॉम डैड हमेशा मेरे को हेल्प किए, मेरा भी बिजनेस ओरिएंटेड बहुत माइंडसेट है, हम्म। बिजनेस मेरे को करना है बोल के। हम्म। बट आई एम अ वेरी, स्टडिंग वाइज मैं कुछ शरारत नहीं करता था, बट पढ़ाई में भी इतना अच्छा नहीं था, जी। ठीक है। मैं वही एग्जाम के 1 2 दिन पहले, जैसे आजकल के मोस्टली बच्चे करते हैं, एक दो दिन हम्म। पहले पढ़ते हैं, जी जी। पासिंग मार्क आते थे, खत्म बात, ठीक है। हाँ। बट जब आपको एक छोटी सी और एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, मैं जब 10th क्लास में पढ़ा, मैं हम्म। मेरे 63.5% आए थे, ठीक है। हम्म। हम सबके फैमिलीज में एक ग्रुप होता है, फैमिली ग्रुप, जिसे पापा हमें टेक्स्ट करते हैं, हम्म। आप रिलेट भी कर सकते होंगे। हम्म। मेरा भी एक फैमिली ग्रुप था, तो मेरे पापा मम्मी ने मेरा रिजल्ट, आयुष 10th पास कर गया, ठीक है। हम्म। तो उन्होंने बोला कि वेरी बैड स्कोर, उनके मेरे जो कजन भाई है उनके सब 90 95% 99%, हम्म। वेरी बैड स्कोर, ऐसा ऐसा बहुत सारे क्रिटिसाइज किया, बहुत क्रिटिसाइज किया। हम्म। चलो छोड़ो बात, अभी मेरा 12th हो गया, हम्म। 12th में मेरा 85% आया, हम्म। ठीक है। पापा ने तब भी छोड़ा ग्रुप पे, ठीक है। हम्म। तो 12th वाले ने बोला कि ये एलिगेशन, 12th पापा जब वो ग्रुप में छोड़े वो चैट का, मतलब वो मेरा मार्कशीट का फोटो, हम्म। तो फर्स्ट मैसेज था कि आई सी योर डैड्स मनी मोर देन योर परसेंटेज, मतलब ये एलिगेशन लगा कि मेरे पापा कुछ ना कुछ पैसे देके मेरा इतना करवाया है, ठीक है। हम्म। नॉट जस्ट, इट्स नॉट दैट कि मेरे पापा कर नहीं सकते, इट्स दैट उन्होंने किया नहीं था, और मेरे पापा ऐसे इंसान है नहीं, और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि किसी के ऐसे हेल्प पे या किसी बिना पढ़ाई कर बिना मेहनत करे कुछ करूँ, ठीक है। हम्म। मेरे करने का मन नहीं था, ठीक है। बट जितना आया आई एम वेरी हैप्पी विद इट, ठीक है। हम्म। ऐसा नहीं कि 99% आ गया फिर भी रो मैं तो 40 50 60% पास हो जाना चाहिए था मेरे को, बट फिर भी 85% आ गए भगवान की दुआ से, भगवान का आशीर्वाद से, ठीक है। 85% आ गए, ठीक है। क्योंकि मेरा बचपन से था ना, मैं बहुत वीडियोस देखता था यूट्यूब में, नॉलेज बेस्ड वीडियोस, ठीक है। हाँ। मे बी और
मैं 12th में कॉमर्स लिया था, तो मेरा नॉलेज और मेरा जो इंटरेस्ट है वो मैच करके मेरे को उतना परसेंट मिला, ठीक ओके। है। तो मेरे को तब भी जज किए फैमिली वाले कि अच्छा, बुरा करो तो प्रॉब्लम, अच्छा करो तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। हम्म। तो फिर मेरे को उनको दिखाना था कि यार अभी चलो, एक बार इंसान तुक्का मार के भी कर देगा 85%, तो जब इंसान एक बार कर सकता है तो उनको फिर से दिखाना पड़ता है। तो मेरा अभी एम है कि मैं अच्छे कॉलेज में इसलिए जाऊं, नॉट जस्ट ओनली फॉर द सर्टिफिकेट, जस्ट बिकॉज टू शो देम दैट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत लोगों को दिखाना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी कोई कॉलेज मेरा लाइफ डिसाइड कर दे, कॉलेज की वजह से मैं इतना सैलरी पाऊंगा या इतने पैसे कमाऊंगा। कॉलेज कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे को इतना सारा फेस करना पड़ा है कि लोग अज्यूम कर देते हैं बहुत सारी चीजें। तो मेरे को दिखाना है कि अभी तो अज्यूम नहीं कर सकते, जो मैं हूँ वो हूँ, वही चीज है। आई वुड लाइक टू से समथिंग। देखो भाई, मतलब मैं तुम्हें उतना अच्छे से जानता नहीं हूँ, बट आई वुड लाइक टू से कि मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। ये मैं वैसे बोल रहा हूँ, अगर आपको एडवाइस लेनी है तो वेल एंड गुड, नहीं लेनी तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैं एज अ ब्रदर बोल रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत फॉरवर्ड हो, ठीक है। आपकी जो नॉलेज है करेंटली, मैंने अभी जियो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी, मतलब ये कह सकता है बंदा कि इंडिया में रहते 95% लोगों को उतना नहीं पता होगा जितना आपको पता है। आप करंट टू अप टू डेट हैं, इतने फैक्ट्स पता है आपको, आपको हिस्ट्री पता है। आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू डू, तो वो आपकी मर्जी, आपके चॉइस होनी चाहिए। आपका मन है एमबीए करने का, इसलिए करना चाहिए, रादर देन कि उनको दिखाना है करके। बट आई जेन्युइनली अप्रिशिएट कि मतलब आपके पास इतनी नॉलेज है, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं। जिनने बोला है उनको पता है भाई, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हें पता है उन्हें कि भाई ये है कुछ। अभी अभी देखो, अभी मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है। जी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बिजनेस का आइडिया है, मेरे पास भी चलो एक बिजनेस का बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसा आइडिया मे बी IITian के पास भी ना हो, IIM के पास भी ना हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ। ऐसा है नहीं आइडिया कुछ, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बट अभी एक IITian वाला बोलेगा या जो IIM के है, वो बोलेगा कि एक इन्वेस्टर को कि सर मेरे पास एक आइडिया है, जी। और मैं बिना IIT पढ़ के, बिना IIM करके बोलूंगा सर मेरे पास एक आइडिया है। आप खुद बताओ, आप किसके बात को ज्यादा वेटेज दोगे, जो IIT किया है या जो मैं बोल रहा हूँ? मे भी हो सकता है IIT वाले का जो आइडिया है वो मेरे आइडिया से खराब हो, बट जस्ट बिकॉज वो IITian है और मैं IITian नहीं हूँ, तो उसके बातों का वेटेज ज्यादा हो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, पर्सनल ग्रज तो है, मेरे को लोगों को प्रूव करना है, और मेरे को अपनी बातों के पीछे वजन चाहिए, वजन। वो वजन के लिए भी MBA अच्छे कॉलेज से मैटर करता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, क्योंकि समझ रहा हूँ। आप कितने भी अच्छे प्लान का बिजनेस करते रहो, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टर्स वगैरह ये सब आपका कॉलेज, आपका बैकग्राउंड, हर चीज देखते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है, मतलब उसने मास्टर्स वहाँ से की है इन्वायरमेंट में। तो मैंने उसके साथ भी एक बार पॉडकास्ट किया था, तब मैं 12th में था, मैंने स्टार्टिंग में किया था। अगर ये आपको हेल्प करता है, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो उसने आईआईटी बॉम्बे से किया था, तो मैं उससे ऐसी बातें कर रहा था पॉडकास्ट में ही। तो उसने मुझे बताया कि मैंने उससे कहा कि कितना रोल प्ले करता है, क्योंकि वो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वो उससे ऊपर क्या ही होगा कोई। तो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा। तो मैंने सोचा कि यार आईआईटी बॉम्बे को लोग इतना प्रेस करते हैं, यहाँ पर ऐसा क्या है। तो उसने मुझे एक सिंपल सी बात बताई कि देख शुभम, तू कहीं से भी कर, अगर तू सबसे खराब कॉलेज से भी तू करता है कॉलेज, और तेरे पास मतलब वो दम है, वो आइडिया है या वो हिम्मत है ना करने की, तो तू सरपास कर लेगा कंपैरेटिवली आईआईटी बॉम्बे को भी। क्योंकि जो आईआईटी बॉम्बे या जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वो तुम्हें किक स्टार्ट दे सकते हैं। हाँ, वो फॉर श्योर है, वो तुम्हें किक स्टार्ट दे सकते हैं कि तुमने वो कर लिया, तुम्हारे प्लेसमेंट सेल आई, तुमने वहाँ से 1 करोड़ की जॉब मिल गई। बट जब तुम 1 करोड़ की जॉब में जा रहे हो, तो उनको पता है कि भाई तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। एंड ऑफ द डे तुम्हें अपनी स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। और वहीं जो Tier 3 कॉलेज में है, जिसको पता है कि भाई ये कॉलेज मुझे कुछ नहीं देने वाला, यहाँ सिर्फ मैं खाली डिग्री के लिए हूँ, तो वो उससे 10 गुनी मेहनत करेगा और एंड ऑफ द स्किल में आगे निकल जाएगा। लॉन्ग रन में स्किल मैटर करती है, बट हाँ, हेड स्टार्ट तुम्हें एक अच्छा कॉलेज दे सकता है। देखो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, ठीक है। एक इधर केदारनाथ पे आप हेलीकॉप्टर से जाओ या चल के जाओ, ठीक है, आपका एंड गोल सेम है, ठीक है, केदारनाथ है, हाँ। ठीक है। ऊपर जाके तपस्या करनी पड़ेगी, वो तुम्हारे पे है,
बट ऊपर तुम कैसे जाओगे? तुम हेलीकॉप्टर से जाओगे। अगर आईआईटी आईआईएम में पढ़ोगे, फिर वही भी अच्छे प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ोगे तो हेलीकॉप्टर में जाओगे। अगर तुम टीयर 3 कॉलेज में पढ़ोगे, तुम चल के जाओगे, ठीक है। बट इसका मतलब नहीं फिर ऊपर जाने के बाद तपस्या नहीं करोगे, भगवान तुमको ऊपर जाते ही दे देंगे, ठीक है। हाँ, ये तो तो fact तपस्या भी करनी पड़ेगी ऊपर जाके, ठीक है। वो तुम्हारे पे, तुम कितने दिन तपस्या कर सकते हो, कितने एनवायरमेंट प्रॉब्लम में तपस्या कर सकते हो, जी। ठीक है। वो है। बट किक स्टार्ट आपने जो बोला पूरा एग्जैक्ट, मेरा भी मेंटालिटी यही है कि ऐसा नहीं कि अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो लाइफ में कुछ खत्म हो जाती लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट अगर मिल सकता है, ठीक है, तो हाँ क्यों ना ट्राई करूं, हाँ, क्यों। ऑफ कोर्स फॉर श्योर। हम्म जब कर वही, सकते हो तो आपकी करना बात चाहिए। पूरी सही है कि मेरा भी वही थिंकिंग है, मेरा भी वही, आपने जो बोला वही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।